नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें आपको करेक्शन देखने को मिली है अच्छी खासी, और रिसेंटली ये स्टॉक्स भागे भी थे। क्वालिटी में अगर आप नोटिस करें तो कमी नहीं दिखेगी, लेकिन शेयर के प्राइसेस काफ़ी हैविली करेक्ट हो गए हैं। क्या ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या दूर ही रहें अभी, वो ज़्यादा बेटर है? एक एक करके मैं आप सभी के साथ स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा दोस्तों आप सभी के साथ। आज के टॉप लूजर्स की लिस्ट अगर आप देखें तो अनंतराज ये आज सबसे ज़्यादा गिरा है निफ्टी 500 में, करीब 0.9%। अनंतराज में इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने किया हुआ है लॉन्ग टर्म में। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक तो डेटा सेंटर बिजनेस में इस कंपनी की एंट्री और सरकार का डेटा सेंटर बिजनेस पे फोकस। इस कंपनी का रियल एस्टेट का धंधा था, लेकिन इन्होंने देखा कि यार हमारी रियल एस्टेट की जो ज़मीन है वो थोड़ा बहुत रेंट कमाती है या पड़ी है ऐसे ही, तो क्यों ना उसे रेंट आउट किया जाए डेटा सेंटर को। तो इन्होंने अपनी उस ज़मीन पे डेटा सेंटर बिल्ड करना शुरू करा, जिसकी वजह से इस कंपनी का टर्न अराउंड हुआ पूरी तरीके से। ऊपर 950 रुपये तक चला गया था शेयर, लेकिन अभी करेक्ट होके 465 रुपीज़ पे है। वैल्यूएशन टर्म्स में देखोगे तो महंगा नहीं दिखेगा, 34-35 के पीई पे है। अब जिस ग्रोथ सेगमेंट में ये स्टॉक है 34-35 के पीई पे महंगा नहीं लगेगा। अब सवाल उठता है आज क्यों गिरा ये शेयर इतनी तेजी से। कुछ खबर ये है कि ईडी कंडक्ट्स रेड एट कंपनीज दिल्ली ऑफिस इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। जी बिजनेस ने ये स्टोरी कवर करी है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ है इस कंपनी के ऊपर और दिल्ली के ऑफिस पे ईडी ने रेड भी कंडक्ट करी है। अगर ये रेड सक्सेसफुल रही यानी कि पॉजिटिव निकली, आउटकम आया कंपनी के लिहाज से नेगेटिव, तो ये शेयर गिरना बनता है और भी गिर सकता है। लेकिन इस रेड में अगर कुछ नहीं मिला और चीज़ें ठीक निकलती हैं तो ये वापस ऊपर कूद सकता है शेयर। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में हमें इफ और बट में बहुत कंफ्यूजन रहता है। यहाँ तो हमें एक कॉल लेनी पड़ती है लॉन्ग टर्म के लिए। मेरा मानना ये है कि अभी हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि टेक्निकली बहुत ही वीक है, लोअर लो की फॉर्मेशन में नेगेटिव कमेंट आया है, तो वेट कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर किसी के पास है तो मुझे लगता है आप बेचो ना, क्योंकि चीज़ें क्लियर होने के बाद लेने का मौका बनेगा। बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो कंपनी अच्छा ही कर रही है। डेटा सेंटर में बहुत तेज़ी से केपेक्स करने की कोशिश में है, बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन कर रही है। रियल एस्टेट के धंधे में भी जितनी है, रियल एस्टेट में भी अच्छा खासा हिसाब किताब चल ही रहा है। हालांकि अभी थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल रियल एस्टेट एक तरीके से देखा जाए कोविड के बाद से हमारे देश में बूम कर रहा है। ठीक है, तो पहला स्टॉक तो अनंतराज है, जिसमें अभी जवाब देना बहुत मुश्किल है, लेकिन कंपनी अच्छी है। बट करंट सिचुएशन में देखा जाए तो टेक्निकल्स वीक हैं और जो अपडेट आ रही है ईडी की रेड वगैरह की, वो थोड़ी सी खराब है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों इन्फोसिस। ये 7% क्रैश हुआ है आज। इसके बारे में डिटेल में मैं बात भी कर चुका हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। 1150 रुपये 52 वीक लो हिट करा है आज 1152 का। 1155 पे क्लोजिंग आई है। 17.4 के पीई पे इन्फोसिस। आपको याद है आपने लास्ट कब देखा था? मुझे नहीं याद। अब तो एक ही चीज़ है दोस्तों कि या तो इन्फोसिस की अर्निंग इतनी ज़्यादा टूट जाए कि ये स्टॉक अर्निंग्स कम होने की वजह से वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली 24-25 पे आ जाए, या ये यहाँ से टर्न अराउंड कर दे। अब कंपनी का मैनेजमेंट तो यही कह रहा है कि भैया अर्निंग टूट सकती हैं, कम हो सकती हैं। गाइडेंस कमज़ोर दिया उन्होंने आगे का। Q4 में डील विनिंग भी थोड़ी कमज़ोर ही दिख रही हैं। $4.8 बिलियन की थी Q3 में डील विंस। अभी करंट सिचुएशन में देखोगे तो आपको 3.4 बिलियन की दिखी आई थिंक। तो मेरा मानना ये है कि वेट करने में ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन कंपनी तो देखो कहीं से कहीं तक ख़राब नहीं है। अगला स्टॉक है दोस्तों सीएट। देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो आपके लिए नेगेटिव है। एक तो कच्चे तेल के बढ़ते दाम, और ऊपर से ऑटो सेक्टर ही नीचे आ रहा है। अब कंट्री में इतनी तेज़ी से महंगाई बढ़ जाए या कुछ भी परेशानी आएगी तो इकोनॉमी में दिक्कत आती है, और जब भी इकोनॉमी में दिक्कत आती है तो गाड़ी घोड़ा खरीदना इतना आसान नहीं रहता है पब्लिक के लिए, वो पीछे हटता है। तो ये एक स्टॉक है जो इनडायरेक्ट प्ले होता है गाड़ी का। मेरे को लगता है अभी यहाँ पे करेक्शन हुई है, बट स्टॉक बहुत ही क्वालिटी है, इसमें इंटरनली कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट के साथ करेक्शन है, जितनी भी दिक्कतें हैं वो ऊपर ऊपर से हैं। तो ये स्टॉक अगर कोई भी करेक्शन, कोई और दिक्कत आती है, कच्चा तेल भरता है और ये स्टॉक आ रहा है 3000 के पास, मस्ट बाय स्टॉक है ये। आप इसको लिस्ट में लगा लो, मस्ट बाय है 3000 के पास। सीएट इंस्टेंटली आपको 3600-3700 दिख जाएगा
अगर मिल गया 3000 पे तो मौका है। यहाँ से भी मैं कह रहा हूँ 3600-3700 दिख जाएगा, लेकिन 3000 से ज़्यादा पैसा बन जाएगा, इसलिए 3000 एक गोल्डन लेवल होगा खरीदारी का। देखो अगर मैं बात करूं आईटी क्षेत्र की कंपनियों की तो फिर तो लंबी लिस्ट है। आप HCL के बारे में भी सेम चीज़ बोल सकते हो, कोफोर्ज के बारे में भी सेम चीज़ बोल सकते हो, LTI माइंट्री के बारे में भी सेम चीज़ बोल सकते हो, TCS के बारे में भी। तो इसलिए हम आईटी क्षेत्र को पूरा कवर नहीं करेंगे, उसके ऊपर मैंने दिन के दौरान बात कर ही ली थी। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा एक और सेक्टर है AMC क्षेत्र, UTI AMC देख लो, नाम इंडिया देख लो, ICICI देख लो, ये सभी नीचे दिख रहे हैं इस समय। तो ये भी एक क्षेत्र है जो टूटता हुआ दिख रहा है काफ़ी हैविली। शायद आने वाले समय में हमें SIP फ्लोज में भी दिक्कत देखने को मिल सकती है। अब लास्ट स्टॉक है दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक। नीचे चला था 22 रुपये से 40-42 तक हो गया, अभी वापस 35-36 आ गया है। कंपनी ने कहा कि भारत सेल का प्रोडक्शन बढ़ गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सस्ती हो रही हैं हमारी गाड़ियाँ। स्टॉक बहुत तेज़ी से भागा। क्या करना चाहिए? देखो 15,800 करोड़ के मार्केट कैप पे है। अब देखो अगर मार्केट गेन करा है इसने तो 15,000 करोड़ के मार्केट कैप पे तो सस्ता ही है भाई, ठीक है। बट अगर आप मुनाफे की बात करो तो मुनाफा तो अभी भी नहीं है। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, थोड़ी पोजीशन लो, ऊपर में काटो और फिर वापस बैठ जाओ। इसमें ये नहीं कर सकते कि बड़ी पोजीशन लिए लॉन्ग टर्म के लिए रख दिया और छोड़ दिया और भूल गए, ये नहीं कर सकते आप। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।